आओ बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी के अगली कड़ी में हम आपको पा से वर्णों को पुनः बताते हैं। देखो, पा से क्या होता है? पतंग। पा से पतंग। फा से फल। बा से बकरी। घा से भड़भूजा। और माँ से मछली। या से यज्ञ। रा से रथ। ला से लट्टू। वा से वट। वा से वट। अब उसके बाद आया नंबर बड़े सा का। सा से शरीफा। खष्टी सा से खटकोण। सा से सरौता। आ से हल। छत से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। देखो बच्चों, यह व्यंजन की संपूर्ण जानकारी आज पूरी हो रही है। इसमें देखो, ता तक हमने ता था दा ना धा ना तक हमने कल आप लोगों को बता दिया था। आज हम पा से देखते हैं। अब इसकी जानकारी हम आप लोगों को इस तरह से देते हैं कि जैसे पा से पतंग। पतंग हम लोग ये जो खिचड़ी का त्योहार आता है उस पर हम लोग पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और फा से फल। फल
आप लोगों को मालूम ही है कि फल खाया जाता है। आम है, अंगूर है, अनार है, ये सब फल ही तो है। अमरूद है, ये सब फल ही है, इसे खाया जाता है। बा से बकरी। बकरी आप लोगों ने देखा होगा, बकरियां दूध देती हैं और सभी पत्तियों को खाती हैं, सभी प्रकार के पत्तों को खा जाती। और भा से भड़भूजा, जो भाड़ बना करके और हमारे चावल को भून कर दाना बनाता है। माँ से मछली। आप लोगों ने सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। और या से यज्ञ। यज्ञ योगी और यति लोग करते हैं। और जब हम लोग दुर्गा पूजा बैठाते हैं तो भी अंतिम दिन यज्ञ होता है। और रा आया अगला वर्ण, रा से रथ। रथ आप लोगों ने देखा होगा, शादियों में जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा उस पर बैठकर जाता है। और राजा महाराजा पहले रथ में चलते थे। और अगला वर्ण आया ला। ला से लट्टू। लट्टू जिसे हम रस्सी में लपेट करके और खेलते हैं, वो लकड़ी का बना होता है, ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है। देखा है ना? अच्छा। और वह से वट। वट मीन्स, वट से वट किसे कहते हैं? बरगद का पेड़। वह 100 साल तक जीवित रहता है। और इसके आगे का वर्ण है बड़ा सा। बड़े सा से शरीफा होता है। शरीफा भी एक प्रकार का फल है। और खा से खटकोण। खा मतलब 6 कोणों वाला जो वृत्त होगा उसे खटकोण कहते हैं। और छोटे सा से क्या हुआ? सरौता। सरौता से पान लगाने वाले सुपारी को काटते हैं। बच्चों, हा से हल। हल बैलों में जोट करके, बैलों को जुटा करके और पीछे से उसके हल के मुठिया को पकड़कर खेत जोता जाता था। आप लोगों ने कभी किसी को देखा ही होगा। और छत से क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय जो लोगों को छत्र छाया देता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। तरह से त्रिशूल। त्रिशूल आप लोगों ने देखा होगा, शंकर जी के हाथों में त्रिशूल रहता है। और वह त्रिशूल में डमरू को बांधे रहते हैं। यज्ञ से यज्ञ। ज्ञ से यज्ञ करने वाला या ज्ञान देने वाला। ज्ञानी,
ज्ञा से होता है। वह हमें नीतियों की शिक्षा देता है, शास्त्रों को सिखाता है और शास्त्रों का ज्ञान कराता है। उसे ज्ञानी कहा जाता है। जैसे ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है। इसलिए बच्चों, एबीसी ज्ञानदीप एबीसी चैनल को आप लोग खूब मजे से पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। बच्चों, जितना आप लोग इसे पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को यह समझ में आएगा और उतना ही आप लोगों को जानकारी होगी। इसलिए बच्चों, आप लोग इसे परिश्रम से पढ़ो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखो कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। हम पुनः आप लोगों को पढ़ाकर याद कराने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बस आज यहीं तक। धन्यवाद। कल पुनः पठन पाठन सामग्री के साथ आप लोगों को उपस्थित मिलेंगे।